इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं सम मोर एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। तो लेकर से एग्जांपल नंबर 13। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर ए कंपनी फॉर द ईयर 2020-21 को ईयर आपको दे रखा है जिसे 2020-21 और उसमें आपको डाटा दिया है सेल्स हैं, कॉस्ट्स हैं, डेप्रिसिएशन है, टैक्स का रेट है, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग होती है आपकी फिक्स्ड एसेट्स जो हम परचेज कर रहे हैं, आपको डिटरमिन करना है फ्री कैश फ्लो टू फर्म। तो इस टाइप को फार्मूला बनाते हैं फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म जिसको हम कहते हैं FCFF। इसमें को सेल्स भी आपको दिए को पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे पैट उसका एक फार्मूला बन जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट्स माइनस कर लीजिए आप डेप्रिसिएशन। तो किसी कार जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBI की इसको बनाते हैं आफ्टर टैक्स। फिर आपको कैलकुलेट करने हैं फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। अब इसमें एडजस्ट हो जाएगी डेप्रिसिएशन। तो फिर आपको दिया है माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड माइनस चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट को कहते हैं हम कैपिटल स्पेंडिंग। तो इसका दूसरा नाम होता है इट इज आल्सो कॉल्ड कैपेक्स। कैपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंट्स में हम करते हैं ना कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जैसे कॉल्ड परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये आपको डाटा दिया है तो अब आपका फ्री कैश फ्लो आ जाएगा फर्म के लिए। देखिए सेल्स आपको दी है ₹1 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल आपको दी है 75,000, सो डेप्रिसिएशन इज 20,000। इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट इज 25%, सो 1 माइनस 0.25 प्लस कर रखे हैं एड बैक डेप्रिसिएशन माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल 1000 एंड कैपिटल स्पेंडिंग 10,000। दिस इज फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। सो 1 माइनस 95 5,000 उसको बनाया आपने आफ्टर टैक्स 5,000 इंटू 0.75 दिस इज 3750 प्लस 20,000 माइनस 11 9,000। So this is equal to rupees 12,750 is फ्री कैश फ्लो टू फर्म। तो सिंपल सा कुछ क्वेश्चन छोटे जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 14। इसमें देखो आपको मेंशन किया है ज्योति कंप्यूटर्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए हायर रेट फॉर इनिशियल फोरकास्ट पीरियड ऑफ 5 years। Thereafter, the growth rate will fall and stabilize at a lower level. Determine the value of firm from the information given below. अब देखो क्वेश्चन में आपको डाटा दिया है 0 पीरियड में रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू मीन सेल्स, इबिट दी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन है, इक्विटी कैपिटल है, मार्केट वैल्यू ऑफ 15% डेट, टैक्स रेट है, वर्किंग कैपिटल है ये परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो ये आप फिर आपको 1 to 5 ईयर का डाटा दिया है। वर्किंग कैपिटल 30% चल रहा है, ग्रोथ रेट है रेवेन्यू एंड EBIT में 10% 1 to 5 ईयर्स में, ग्रोथ रेट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन 10%, डेट इक्विटी रेशो 1:1, रिस्क फ्री रिटर्न 13%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 6%, इक्विटी बीटा 1.33। इसी तरीके से आपको डाटा दिया आफ्टर 5 ईयर। वर्किंग कैपिटल है 30%, ग्रोथ रेट है 6%,
ग्रोथ रेट को कैपिटल स्पेंडिंग करिए, जीरो हो गई है आपकी। डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो रही है, रिस्क फ्री रिटर्न चेंज हो गई है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 7, इक्विटी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्म की। तो देखो कौन सी प्रोडक्ट अप्लाई हो गई। तो उस केस में आपको सेल्स भी दी है, इबिट दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका मतलब है फ्री कैश फ्लो अप्रोच अप्लाई हो जाएगी। तो हमें कैलकुलेट करना है फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। तो डेफिनेशन क्या है वैल्यू फर्म, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म एट के। तो मीन्स पहले आपको के भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, और फ्री कैश फ्लो भी। तो फ्री कैश फ्लो का देखो बेसिक फार्मूला यही है हमारा। तो आपको इबिट दे रखी है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नोपैक। नोपैक आ जाएगा। फिर आपको कैलकुलेशन करनी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, वो आप कर दो माइनस चेंज इन नेट फिक्स एसेट्स कर लीजिए। नेट होता है कि डेप्रिसिएशन हमने इसी में एडजस्ट कर ली, एंड माइनस है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो नोपैक क्या है आपका, ये है ईबीआई की, इसको बनाएंगे आफ्टर टैक्स। नेट फिक्स एसेट्स हैं आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से हम कर रखे हैं माइनस डेप्रिसिएशन। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है करंट ईयर का कितना वर्किंग कैपिटल है, प्रीवियस ईयर में कितना था, वो हमारा चेंज आ जाएगा। तो देखो अब आपको सबसे पहले फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करके हैं, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बना लीजिए आप, जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट है। आपके पास देखो ईयर है 0 पीरियड, फिर 1 to 5 ईयर है, 1 2 3 4 एंड 5। और आफ्टर 5 ईयर आपकी ग्रोथ चेंज हो रही है, इट मीन्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 6 का कितना कैश फ्लो होगा। सबसे पहले आपको दिया है सेल्स रेवेन्यू, सेल्स और वी कैन से रेवेन्यू। तो रुपीज़ आप थाउजेंड में भी ले सकते हैं, लेटेस्ट टेक रुपीज़ इन थाउजेंड्स। तो को सेल्स रेवेन्यू है आपका 400। तो अब इसमें ग्रोथ दी है देखो आपको रेवेन्यू और इबिट में 10%, तो 10% इसमें ऐड कर लीजिए, 440 484 एंड प्लस 10%, जिसे 532.4 प्लस 10%, जिसे जो 585.64, जिसे 50 ईयर एंड 60 ईयर प्लस 10%, जिसे कि 644.2। अब आप देखो 6 ईयर से आपकी जो ग्रोथ होगी वो हो जाएगी 6% प्लस 6% कर दो आप, 682.86। तो सेल्स हमने किस लिए कैलकुलेट की है, सेल के बेस पर आपका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगा। वर्किंग कैपिटल आपको दिया है जैसे 30% ऑफ सेल, उसका 30% 120, 30% को किस 440 132, यानी 30% को किस 145.2, यानी 159.72, 175.27, 193.26, 682.86 इंटू 30%, जिस इज 204.86। फिर देखो आपको चाहिए इबिट आफ्टर टैक्स, तो इसको पहले ही बना लेते हैं नोपैट। आपको इबिट दे रखी है, ईबीआई की है 50,000, उसको बनाया हमने आफ्टर टैक्स से, टैक्स रेट गिवन 40%, इसमें से आ जाएगी 30,000 इन 0 पीरियड। अब उसमें ग्रोथ हो रही है 10%, 33, 36.3, 36.3 प्लस 10%, 39.93 प्लस 10%, 43.93
92 प्लस 10%, 48.32। उसके बाद ये 6 ईयर से इसमें ग्रोथ है आपकी 6%, 51.21। अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज चेंज इन नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो हमें कैपेक्स दे रखा है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर को 30,000, डेप्रिसिएशन है 20, तो ये आ जाएगा 10,000 जीरो पीरियड में। फिर उसमें ग्रोथ चल रही है 10% 5 साल तक, दिस विल बी 11, 12.1, 13.31, 14.64। सो 13.31 प्लस 10% दिया हमने, प्लस 10%, 16.11। उसके बाद देखो कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसमें ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा आपका फिक्स्ड एसेट्स में। बस ये देखो आपकी कैलकुलेशन होगी। अब आप कैलकुलेट कर लो व्हाट इज फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। जैसे कि नोपैक आ गया आपके पास, जिस मंथ नोपैक में से माइनस करना है, एक आप कैलकुलेट करो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इससे पहले व्हाट इज चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दिस विल बी 132 माइनस दिस मंथ, दिस इज कमिंग 12। तो फर्स्ट ईयर से कैलकुलेट होगा, एंड दिस माइनस दिस इज 13.2, दिस माइनस दिस is over 14.52, this minus this is coming over 16, it means 15.98। so let us see 175.7 minus 159.72, 59.90, then this minus this 193.26 minus 175.7, 17.56, this minus this is 11.60। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। तो उसकी डेफिनेशन है नोपैक में से माइनस करके चेंज इन फिक्स्ड कैसे माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दिस इज फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। तो हमें चाहिए फर्स्ट ईयर से 33 माइनस 23, दिस इज कमिंग 10, 36.3 माइनस 3 5, दिस इज कमिंग 11, then this minus this is 12.1, 13.31, 14.64, then it is this minus this 51.21 minus 11.6, 39.61। राइट, ये हो गया देखो हमारा पहला स्टेप फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। अब हमें चाहिए केओ भी आपकी चेंज हो रही है 1 to 5 ईयर एंड आफ्टर 5 ईयर। तो पहले क्या है 1 to 5 ईयर, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स। आपको देखो मेंशन किया है बट डेट इक्विटी रेशो आपको दी है 1:1 एंड 2:3। इससे आपका वेट कैलकुलेट हो जाएगा, वट इज वेट ऑफ डेट, दिस इज 1/2, वेट ऑफ इक्विटी 1/2, वेट ऑफ डेट 2/5 एंड 3/5, वट इज केडी। अब देखो डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट वैल्यू डेट है 15% डेट, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स। 15% आफ्टर टैक्स इज 1 - 0.4, ये आपकी 9% की रहेगी। बट कई चेंज हो जाएगी। कई के लिए फार्मूला अप्लाई कीजिए कैपम RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये आपको चेंज हो रही है। RF लिया आपको 13, बीटा लिया आपको 1.33, RM माइनस RF जिसे कहा गया रिस्क प्रीमियम 6, जिसे कि 1.33 इंटू 6 मीन्स 8 + 21 एंड फॉर आफ्टर 5 ईयर
नाउ RF आपका देखो चेंज हो गया है 12, B का 1, रिस्क प्रीमियम 7, दिस इज कमिंग 19%। अब आप KO कैलकुलेट कर सकते हो फॉर ईच पीरियड, तो हमें सिर्फ ये चाहिए फ्री कैश फ्लो। सो व्हाट विल बी KO? KO का फार्मूला अप्लाई किया आपने, KG इंटू WB प्लस KE इंटू WE। सो KG इज 9%, इसका वेट है हाफ बाई 2 प्लस KE इज 21 डिवाइडेड बाई 2, 30 बाई 2 15%। नेक्स्ट KG इज 9, और इसका जो वेट हो गया अब 2/5, KE इज 19, वेट इज 3/5, 9 to 18 plus 57 divided by 5. This is coming 75 divided by 5. So this is also coming by chance same 50%. तो इसमें दोनों सेम ही है, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं आपको वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। फ्री कैश फ्लो है, उसकी कैलकुलेट करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए आप टेबल ड्रॉ कीजिए। तो हमारे पास ईयर्स हैं 1 2 3 4 5, और एक टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 5th ईयर में। बचेगी फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म, रुपीज आपकी चल रही है 1000 में। तो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर दिस इज 10, 11, 12.1, 13.31, 14.64। ये है आपका 6th ईयर का 39.61। अब देखो उसके बाद क्या ग्रोथ है, उसके बाद ग्रोथ हमें की है 6% हो जाएगी आपके जो इबिट की ग्रोथ है सेल्स की। तो वो तो पहले ये तो पहले 6 ईयर का ले रहे हैं, ग्रोथ है हो गई है, तो डिवाइड कर दो बस आप KO माइनस ग्रोथ। KO है आपकी 15% माइनस 0.06, राइट। तो ये देखो 5th ईयर के कैश फ्लो में पहले ही ग्रोथ है करके हमने कैलकुलेशन कर ली है फ्री कैश फ्लो फॉर 6 ईयर, डिवाइड कर दो KO माइनस ग्रोथ। ये आपकी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी 39.61 डिवाइडेड बाई 0.09, 440.11। नाउ यू अप्लाई PV फैक्टर। तो दोनों का डिस्काउंट फैक्टर सेम रहेगा, KO सेम आ रहा है 15%, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 0.87, 0.756, 658, 0.572, 0.497, दिस इज ऑल्सो 0.497। तो मल्टीप्लाई कीजिए और उसका टोटल आएगा, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी फर्म की। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ फर्म? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड V0। So this will be 10 into 0.87, then 11 into 0.756, 12.1 times 0.658, 13.31 into 0.572, then 14.64 times 0.497, then 440.11 into 0.497। तो टोटल जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये जिसे कमिंग 1000 में आ रही है 258.602। सो जस्ट वी कैन से वैल्यू ऑफ फर्म इनको कर दो 1000 रुपीज 258,602, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फर्म की। नेक्स्ट लेकर से एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें देखो आपको मेंशन किया है स्मार्ट एयर लिमिटेड, ये टेली कम्युनिकेशन फर्म जाके जनरेट्स ₹300 लाख इन प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम। तो इसमें प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है आपको, एंड इट री इन्वेस्टेड 60 लाख इन द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, और उसमें से आपने री इन्वेस्ट किया है 60 लाख। एज ए रिजल्ट टू टैक्स डेफरल द फर्म हैज एन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ 20% वाइल इस मार्जिनल टैक्स रेट इज 40%।
तो इट मीन्स आपको ये प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम होती है EBI की। इसका एक दूसरा नाम है प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम। ये आपको दे रखी है जिसे जो ₹300 लैक्स में है 300 एंड एज ए रिजल्ट और इसमें से हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट हैज ए री इन्वेस्टेड ₹60 लाख। तो एज ए रिजल्ट को टैक्स डेफरल है इफेक्टिव टैक्स रेट। आपको ना दो टैक्स रेट दिए हैं, एक तो इफेक्टिव टैक्स रेट है आपका जिसे जबर 20% और एक आपको दिया है मार्जिनल टैक्स रेट जिसे 40%। इफेक्टिव होता है जैसे कई बार होता है कुछ इनकम हमारी एग्जाम्प्ट होती हैं जिसमें या हमें सेट ऑफ मिल जाता है लॉसेस का, तो उसके कारण हमारा टैक्स रिड्यूस हो जाता है। मार्जिन होता है यदि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को कंसीडर करके आपको उसकी इनकम के ऊपर आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मल। तो both the operating income and reinvestment rate are expected to grow 10% for a year for 5 years and को आपको ग्रोथ ली है कि जो इबिट है और आपकी जो री इन्वेस्टमेंट है इसमें ग्रोथ होगी आपकी अप टू 5 ईयर। ग्रोथ इज गिवन 10% फॉर 5 ईयर एंड 5% देयर आफ्टर। उसके बाद ग्रोथ चलेगी आपकी 6 टू इन्फिनिटी जिसे जो 5%। इतनी ये अब नॉर्मल हो गई, ये आपकी बन गई नॉर्मल ग्रोथ। फर्म से कॉस्ट को क्या चलेगी 9% कि वो आपकी 9% है एंड इट एक्सपेक्ट टू रिमेन अनचेंज ओवर ए टाइम और ये आपकी सेम रहेगी। तो आपको एस्टिमेट करनी है वैल्यू ऑफ फर्म यूजिंग डिफरेंट एजम्पशन अबाउट टैक्स रेट। तो पहला केस है यदि आप टैक्स रेट लेके हैं 20% और सेकंड केस यदि आप टैक्स रेट लेके हैं 40%। तो वैल्यू क्या होगी फर्म की, तो उसमें मल्टी ग्रोथ मॉडल अप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो के ओ सेम ही है। तो लेट अस सी नंबर 1 केस। So if tax rate is 20%, what will be free cash flow? आपको खुद सिर्फ के ओ दिया है तो हम सिर्फ टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिजनेस की। इसमें कई नहीं की कुछ की वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी। तो फ्री कैश फ्लो चाहिए फर्म के लिए, तो इसका फार्मूला है नोपैट माइनस जितना आपका री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका नाम है चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स। नोपैट इबिट दे रखा है आपको 300, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स माइनस री इन्वेस्टमेंट है आपकी 60 80%। 240 माइनस दिस 180। अब ग्रोथ आपकी चेंज हो रही है। अब आप अप्लाई कर लीजिए फार्मूला। तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं ईयर 1 2 3 4 एंड 5। फिर आपकी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी 5th ईयर में जब आपकी ग्रोथ उसके बाद कॉन्स्टेंट हो गई है। बल्कि फ्री कैश फ्लो 180 और उसमें ग्रोथ है 10%। तो जिसे जो 180 इंटू 1.1 198 फ्री कैश फ्लो फॉर। तो इसमें 10% ऐड करके रखे हैं पहले 5 साल तक। 217.8 239.58 प्लस 10% 263.54 प्लस 10%। दिस इज 289.90। उसके बाद ग्रोथ आपकी 5% हो जाएगी। तो उसकी टर्मिनल वैल्यू है 289.90 इंटू 1.05 अपॉन के ओ है 9% माइनस ग्रोथ है 5%। सो प्लस 5% डिवाइडेड बाय 4%। So this value is 7609.66. Now you apply PV factor at KO 9%। ये ले रहे हैं जब आपका टैक्स रेट है 20%। तो लेके चाहिए PV फैक्टर 9%। 1 डिवाइडेड बाय 1.09
For 1 year 0.917, 0.842, 0.772, 708 and 65 and this is also 0.65 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। फ्री कैश फ्लो को पीवी फैक्टर से आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो 198 इंटू 0.917, 217.8 इंटू 0.842, 239.58 टाइम्स 0.772, 263.54 times 0.708, 289.90 into 0.65, 7609.66 into 0.65. So this value is अगर 5871.21। तो ये जो फिगर्स हैं ये आपको चल रहे हैं लैक्स में, रुपीज आर इन लैक्स। अब देखते हैं सेकंड केस है जब आपका टैक्स रेट है 40%। तो सेकंड केस में देखो जब आपका टैक्स रेट है इफ टैक्स रेट है 40%, तो फ्री कैश फ्लो आपके बन जाएंगे 300। इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 0.4 और री इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगी। So this is 300 into 0.6 minus 60. Now it is coming 120. अब आपने बस चेंज करना है फ्री कैश फ्लो को, क्योंकि 120 उसमें देखो ग्रोथ है आपके पहले 5 साल में चलेगी 10%। दिस विल बी 120 इंटू 1.1, 132। इसमें प्लस कर लीजिए अब आप 10%, 145.2 प्लस 10%, 159.72 प्लस 10%, 175.69 प्लस 10%, 193.26। फिर उसके बाद ग्रोथ आपकी कॉन्स्टेंट हो गई है 0.26, जैसे कि 5%, 1.05 अपॉन KO 0.09 माइनस 0.05 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 4%। ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 5073.11। मल्टीप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर से 132 इंटू 0.917, 145.2 टाइम्स 0.842, 159.72 टाइम्स 0.772, 175.69 टाइम्स 0.708, 193.26 टाइम्स 0.65, 5073.11 into 0.65. So this total value is 3914.14 lakhs. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यू किए हैं बिजनेस वैल्यूएशन के। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जांपल्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।